हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी ठीक ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज हम एक नए चैप्टर के साथ आए हैं और नए चैप्टर को सीखेंगे। इसे बनाना नहीं है, इसे सिर्फ सीखना है। बस आपको कॉन्सेप्ट सीख लेना है। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो मेरा ये आपसे वादा है, ये चैप्टर भी आपसे कहीं नहीं जाएगा बच करके। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर आप चाय में जो शक्कर मिलाते हो, अगर आप 2 चम्मच शक्कर मिलाते हो तो आप उसमें 10 चम्मच शक्कर मिलाओ और चाय को पियो, तो आपको वो चाय कैसा लगेगा? पड़ गए ना हैरानियत में कि मैंने आपसे क्या पूछ लिया। जी हाँ दोस्तों, तो सेम यही हमारा आज का क्लास है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। इट मीन्स किसी भी चीज को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना या बैलेंस करते हुए चलना। यही हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर आगे जाकर के हमें सिखाएगा। किसी भी चीज को इक्विवेलेंट करना, किसी भी चीज को बराबर करना, यही हमारा कहलाता है रेशियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि कुछ कुछ रेशियो में हमारा फॉर्मूला आएगा, बट वो फॉर्मूला नहीं है। मैंने आपसे ऑलरेडी कह चुका हूं, मैं कितनी बार कहूं कि आपको मैं अर्थमेटिक में छोटे छोटे जो फॉर्मूलाज देता हूं ना, वो फिंगर टिप्स में याद होने वाले हैं, तो उतना सोचना नहीं है। ठीक है, तो चलिए, आज का चैप्टर हमारा है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ठीक है, अनुपात एंड सम अनुपात। तो दोस्तों, अनुपात हम किसे कहेंगे या किसे कह सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यह जानना जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों, किसी भी चीज को मान लो कि 2 लोगों में ही कंपैरिजन किया जा रहा है। जैसे कि एक चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, उसमें भी कंपेयर किया जा रहा था, ध्यान दो। उसमें भी पिताजी का, बेटे का, मां का, या फिर अदरवाइज और जो भी एक्सेट्रा हमारा आता है, वो सारे का क्या किया जा रहा था, एक दूसरे से कोरिलेट, संबंध बताते हुए उसको भी हम लोग देखो अनुपात में ही लिख रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो अनुपात है इसी चैप्टर से निकला है। ठीक है, ए चैप्टर इसी चैप्टर की उत्पत्ति है, इसी चैप्टर में ए चैप्टर आता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा फॉर्मूला है। छोटे छोटे फॉर्मूलाज है जो आप देखने के साथ ही सीख जाओगे। मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, आप अपने दिमाग में लोड कर लो, फिर पढ़ना ही नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो देखते हैं। यहां मैं एक्स जो है वो किसी फर्स्ट पर्सन को मान लेता हूं, देन सेकंड पर्सन को मैं वाई मान लेता हूं। जब मैं इन दोनों का आपस में कंपेयर करूंगा, जब मैं फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन का आपस में कंपैरिजन करूंगा, इसे ही हम अनुपात कहेंगे। क्लियर है? तो अनुपात इंग्लिश में बोलते हैं इसे रेशियो। अब जब 2 आदमी एक तरफ और 2 आदमी एक तरफ हो, ठीक है, जब 2 आदमी एक तरफ और 2 आदमी एक तरफ हो, तो हम उस ग्रुप को और इस ग्रुप को जब आपस में कंपेयर किया जाएगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे क्या कहा यहां पर कि अनुपात मतलब 2 पर्सन के बीच में क्या हो रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। बट जैसे ही हम यहां पर सम अनुपात यानी कि प्रोपोर्शनल में आते हैं, ये कहता है फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फोर्थ पर्सन। तो देखो ये दोनों भी तो आपस में कंपेयर कर रहे हैं ना, ये दोनों भी आपस में हमारा कंपेयर कर रहे हैं, ये दोनों भी आपस में कंपेयर कर रहे हैं, और तो और इनका ग्रुप और इनका ग्रुप भी आपस में कंपेयर कर रहा है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, सम अनुपात। आई होप आप सभी 10 तक तो एटलीस्ट सभी ने मैथ पढ़ा है। ठीक है, तो उसी को याद करो, प्रोपोर्शनल और हमारा रेशियो। क्लियर है? चलिए, तो आज का हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, इसे हम देखते हैं। ध्यान से देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ये वास्तविकता से हमें कनेक्ट करेगी। डे टू डे लाइफ में हम इसे देखते हैं पर पहचान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते ये हो क्या रहा है और ये है क्या हमारा। इज दैट क्लियर? चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्रथम सम अनुपात। अगर आपसे कहीं भी प्रथम
सॉरी प्रथम सम अनुपात अगर पूछा जाए तो हम इसे लगाएंगे। प्रथम समानुपात, द्वितीय समानुपात, तृतीय समानुपात, चतुर्थ समानुपात। अब देखो प्रथम मतलब क्या होता है? फर्स्ट। द्वितीय मतलब क्या होता है? दूसरा। तृतीय मतलब क्या होता है? तीसरा। और चतुर्थ मतलब क्या होता है? चौथा। तो जस्ट लाइक दैट हम भी यहां पर वही करने वाले हैं अभी। अगर मैं आपसे ए बोलूं, ए मीन्स क्या होता है यहां पर? फर्स्ट पर्सन, इट मीन्स प्रथम सम अनुपात की अगर बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होगा ए हम किसे बोल रहे हैं यहां पर? किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? ए का मतलब होता है प्रथम सम अनुपात। क्लियर है? तो ए इज इक्वल टू बी का स्क्वायर बाई सी। ठीक है, बी का स्क्वायर बाई सी, यहां आप देख सकते हो। फिर है अगर मध्यम, इस मध्यम को आप दिमाग में रखो कि मध्यम मध्यम मतलब क्या है? मीडिएटर। तो ये जो मीडिएटर है, ये जो मिडिल वाला है, इसको हम द्वितीय बोल सकते हैं। अगर मैं बोलूं मेरे आगे एक आदमी, मेरे पीछे एक आदमी, तो मैं कहां हूं? बीच में, मिडिल में हूं। तो जस्ट लाइक दैट यहां पर भी यहां बोल रहा है कि मध्य अनुपात यानी कि बी। क्लियर है? b इज इक्वल टू अंडर रूट, b इज इक्वल टू अंडर रूट a इंटू सी, a इंटू सी, a इंटू सी है। क्लियर है? अब देखते हैं हमारा तृतीय सम अनुपात। तृतीय सम अनुपात, इसमें तृतीय का मतलब हो गया हमारा c, जो कि मैंने आपको बता दिया पहले ही। अब c इज इक्वल टू बी का स्क्वायर बाई a। अब आप ध्यान से इसे देखो, इस यहां तक में 1 2 3, इट मीन्स मैं बोल सकता हूं ये प्रथम अनुपात, ये मध्य अनुपात और ये हमारा तृतीय अनुपात। तो ये जो हमारा तीनों कैटेगरी है, जो कॉन्सेप्ट है, ये किस बेस्ड पर आधारित है? किस पर आधारित है जी? तो देखो ये क्वेश्चन कहां से पूछेगा, जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तब आप देख लेना इसे, तब आप और ज्यादा समझ पाओगे कि इससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, आपको डायरेक्ट डाटा दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि ये हमारा ये है, तो बताइए ना कि प्रथम अनुपात क्या है, बताइए ना कि मध्य अनुपात क्या है, बताइए कि तृतीय अनुपात क्या है। अब आप देखो यहां पर ध्यान से, अगर मैं ए की बात करता हूं, अगर मैं ए की बात करता हूं, अब फॉर्मूला सीखना नहीं है, अब दिमाग में लोड कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर मैं ए की बात करूं तो ए मतलब बी बचा और सी बचा। ए मतलब कौन कौन बचा? बी बचा और सी बचा हमारे पास। तो बी का स्क्वायर कर देना, बस ये दिमाग में रखना कि बी का स्क्वायर बाई सी का स्क्वायर। अब देखो जस्ट लाइक दैट इसी का उल्टा आपको देखने को मिलेगा यहां पर, जो कि है तृतीय अनुपात, तृतीय सम अनुपात। तृतीय सम अनुपात, तृतीय का मतलब हुआ सी। अब हमारा ये हमारे लिए सी है, सी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, देखो जस्ट लाइक दैट बी का स्क्वायर है बाई ए बट्टा ए। यहां वाला ए इधर आया, यहां वाला सी इधर गया। इट मीन्स अगर मैंने एक फॉर्मूला को दिमाग में अपना रखा, एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखा, तो हमारा 1 नंबर और 3 नंबर यहां दोनों हमारा क्या होगा? बन जाएगा। क्लियर है? अब सी नंबर के लिए, सॉरी बी नंबर के लिए देखो, बी के लिए यानी मध्य अनुपात। मध्य अनुपात मतलब क्या बचा हमारे लिए? बी। और हमारा क्या क्या बच गया? अगर बी को हमने पकड़ लिया तो और दो हमारे पास कौन कौन सा बच गया? ए और सी। अब इसको क्या याद रखना है आपको कि अंडर रूट करके हमें क्या करना है? ए इंटू सी। इज दैट क्लियर? अब चलो हम चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपके दिमाग में ये लोड हो चुका है। चलो देखते हैं हम 4 नंबर। 4 नंबर में चतुर्थ अनुपात, ये तो सबसे ज्यादा इजी है। चतुर्थ अनुपात इट मींस ए इज टू बी आपको दे देगा सम अनुपात, सम अनुपात जो हमने अभी अभी यहां पर बताया आपको। सम अनुपात सी इज टू, फिर से अनुपात। अब दिए यहां पर आपको ब्लैंक, इट मींस आपको ए दिया रहेगा क्वेश्चन में, बी दिया रहेगा क्वेश्चन में, सी भी दिया रहेगा, बट डी आपको दिया नहीं रहेगा। ठीक है, इस बेस में हम क्या करेंगे? ए इज टू बी लिख देंगे, बी इज टू सी, ये हमारा क्या हो गया यहां पर? प्रोपोर्शनल का साइन। देन यहां पर सी
प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी बन जाएगा। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, डी यहां पर हमारा ब्लैंक रहेगा और डी के साथ ही हमें मतलब बी और सी को मिलाते हुए सी और डी को फिर कंपेयर करना रहेगा और निकालना रहेगा। जब हम क्वेश्चन में आएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको पुट करना है और आंसर लाना है, पुट करना है देन आंसर लाना है, कुछ नहीं करना है अदरवाइज। ओके, चलिए हमारा लास्ट है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात, अब इसे ध्यान से देखो, A:2B:C:D:E:F। अब देखो, अब आपको करना क्या है, आपको यहां का कोई भी डाटा दे देगा, 6 डाटा दे देगा। अब वो 6 डाटा को बोलेगा कि ए, मान लेते हैं यहां पर मैं मान लेता हूं एक नंबर, कहता हूं यहां 5। क्लियर है? अब बी को मान लेता हूं 10, फिर इसे मान लेता हूं 15, इसे मान लेता हूं 20, इसे मान लेता हूं 25 और इसे मान लेता हूं 30। ठीक है, ये डाटा आपको दिया हुआ ऑलरेडी वहां रहेगा। अब क्या करना है, एक गैप करते हुए दूसरे में जाओ, जंप करते हुए दूसरे से फिर और एक गैप करो, फिर तीसरे में चले जाओ। इट मींस जंप करके ये जंपिंग मेथड हमारा हुआ। अब इन सबको आपस में क्या करना है, इनटू करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो भाई, मल्टीप्लाई करेंगे यहां यहां और यहां से, इट मींस हम बोल सकते हैं यहां पर कि 5 गुना 15। अच्छा, तो सब कुछ यही सीखना है, आगे क्या बचा के रखोगे, तो ये क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ आप ये फॉर्मूला को नोट डाउन करो कि A इंटू सी इंटू ई और B इंटू डी इंटू एफ, ये हमारा फॉर्मूला है। सिर्फ आपको यही याद रखना है कि एक एक जंप करते करते हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि रेशियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसे मिस कर दिया तो एग्जाम में ऐसा कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट आएगा जहां आप इसे उड़ा नहीं पाओगे, और ये फ्री का मार्क्स है, ये आपको फ्री का मार्क्स दिला करके चला जाएगा ये। ठीक है, चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि A:B = 4:5, तो बताइए 2A अंडर द ब्रैकेट 2A 3B:3A प्लस 2B = व्हाट। इसका मतलब ये सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है, भैया A का मतलब 4 हुआ और B का मतलब 5 हुआ, तो आपको क्या करना है, इस बेस पर पुट आउट कर देना है और आंसर निकालना है। देखो कैसे, 2 इंटू A हमारा का क्या था, A मैंने क्या मानने बोला था क्वेश्चन के द्वारा, A क्या बोला, क्या मानना है आपको, A को 4 मानना है। देन प्लस 3 इंटू B हमारा क्या है, आप देखो यहां से 5। अब ये हमारे लिए अंडर द ब्रैकेट है, देन इस 2 है, फिर अंडर द ब्रैकेट यहां से 3, तो ये हमारे लिए 3। A कितना माना था हमने, A कितना माना है, देखो फिर से 4, ठीक है, सॉरी, और फिर यहां पर प्लस हो जाएगा हमारा, देन 2 इंटू B हमारा क्या है यहां पर 5। अब ये हो गया ब्रैकेट हमारा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज हो गया। क्लियर है यहां तक? अब कुछ नहीं करना है, अब मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, देन आंसर निकालना है यार, आंसर निकालना है हमें यहां, बस सिंपल सा है। आपको तो यहां रेशियो में ही ऑप्शन दिया गया, सारा ऑप्शन रेशियो में है। देखो, जब सारा ऑप्शन रेशियो में हमें दिया है तो इसका भी तो रेशियो ही निकाल करके दिखाना है, बस। चलो करते हैं, इससे इसको इंटू करो, 4 दूनी का 8 प्लस 5 तिया 15, क्लियर है, इस 2 3 चौके 12 प्लस 5 दूनी का 10 करो, 15 और 8 हमारा 23, इस 2 10 और 12 हमारा 22। अब ये तो आ गया यहां पर हमारा कितना, 23:22। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि इससे ज्यादा ये कट नहीं रहा है। अगर ये भी 22 होता तो 1:1 का रेशियो यहां
बन जाता, अदरवाइज हमारा यहाँ पर 23:22 बना है, तो ये 23:22 ही रहेगा। अब देखो यहां से हमारा ऑप्शन कौन सा है, 23:22, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यहां सही हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल कुछ क्वेश्चंस आएंगे और बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जहां आप देखते ही उड़ा दोगे, ठीक है। अदरवाइज जब आप इसे एग्जाम में बनाओगे तो आपको दिमाग में ही कैलकुलेट करना है कि 2 इंटू ए मतलब 4 है, 2 इंटू ए 8 प्लस रखना है दिमाग में, फिर 3 इंटू 5, देन उन दोनों को जोड़ना है, उन दोनों को जोड़े तो कितना है 23 को एक साइड में आपका रफ शीट में लिख लेना है। फिर वैसे ही आपको 3 में दिमाग लगाना है, सॉरी सेकंड वाले में, कि 3 इंटू ए का मतलब हमारा 4 था, 3 इंटू ए 12 फिर प्लस 2 इंटू कितना है 2 इंटू 5 है, 2 इंटू 5 10। अब दोनों को मर्ज करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 22, देन 22। अब ऑप्शन में देखेंगे, जो यहां हमारा ऑप्शन आया वही हम ऑप्शन को क्या करेंगे टिक आउट करके आगे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। चलो तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि A:B 3:2 और B:C 1:2, तो ABC इज इक्वल टू वॉट, ABC इज इक्वल टू वॉट। चलो कोशिश करो इसे बनाने का, आई होप इसे तो बनाने जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं वो भी सीखो, अब वो भी सीखो। चलो भाई देखते हैं, यहां हमारा बोला कि A:B, तो A:B दिया है हमारा 3:2, यहां तक किसी को डाउट नहीं। अब हमसे बोला कि B:C, अरे फिर से बोला यार B:C, इट मीन्स आप देख सकते हो कि B जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, B दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। तो इसका बहुत सारा तरीका है बनाने का, पर मैं आपको सिंपल ट्रिक सिखा रहा हूं, इसी बेस्ड पर रखो, यही रखो दिमाग में, अदरवाइज दूसरा चीज भूल जाओ, ठीक है। चलो तो यहां B हमारा कॉमन है, तो B कॉमन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां नीचे लिखेंगे इसे जस्ट लाइक दैट, ये B का ही है, B का एक बार 2 आया और B का दूसरे बार में 1 आया, तो 1 को हम नीचे लिखते हैं। देन हमारे पास C आया था, तो C का कितना है जी, C का 2 है, तो यहां लिख दो आप 2, क्लियर है। अब आपको यहां पर छोटा सा दिमाग लगाना है, जिसको आता है उसके लिए वेल एंड गुड, और जिसको नहीं आता है वो देखेंगे, ठीक है, यहां पर वो समझेंगे, वो देखेंगे जरूर, ठीक है। जिसको आता है वो भी देखिए, ताकि आप एग्जाम में गलत ना हो जाए, ठीक है, एग्जाम में गलती करना ही नहीं है यार। अब देखो जो भी हमारा जस्ट इसके बगल में हो, दाया को दाएं तरफ से और बायां को बाएं तरफ से, ठीक है, तो हमारा यहां क्या दिख रहा है 2, तो और यहां पर हमारा क्या है गैप है, तो यहां पर इन 2 को पुट आउट कर देना है। अब देखो यहां पर 1 है, तो यहां पर भी आपको क्या करना है 1 ही पुट आउट करना है। आई होप इतना तो आप सभी को आता है ऑलरेडी, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको भी ऐसा ही करना है, जैसा लिखा है वैसा ही करना है। अब आप और एक कंडीशन यहां अप्लाई कर सकते हो कि अगर यहां 1 है तो यहां मान लेना कि 1 चल रहा है दिमाग में, अगर आप यहां नोट डाउन नहीं करते हो, नहीं लिखते हो, तो बस अब तो क्वेश्चन बचा ही नहीं, आपने तो क्वेश्चन उड़ा दिया। अब कुछ नहीं, आपको मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 1 तो हमारा हो गया 3, 2 गुना 1 2, और 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4। अब देखो और क्या कट रहा है, नहीं भाई, तो इट मीन्स यही हमारा क्या हो गया आंसर, क्लियर है। तो देखो 3 2 और 4, 3 2 और 4, A4 एरोप्लेन मोड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहां से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा बन गया, ठीक है। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लो एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3A इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू 5C
3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c, तो ए बी सी क्या है बताइए ना, ए बी सी क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हम यहां देख सकते हैं कि 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c, मतलब क्या है? अगर मैं ऐसा बोलूं, अगर मैं यहां पर ऐसा आपसे बोलूं कि भाई 3 जो है, ये हमारा 3a जो है, अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं, यानी कि पहला और दूसरा नंबर के साथ, यानी 4b के साथ, ठीक है, तो क्या होगा? अगर मैं यहां पर a लिखूं बाई b कर दूं, इट मींस इसको नीचे लेकर के आया, ये गुना में था तो इधर आने पर क्या हो गया, वो भागा में चेंज हो गया, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में था तो ये क्या हो गया हमारा, डिवीजन में चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब बराबर 4 का 4 तो यही रहेगा, ये जो 3 है वो नीचे चला जाएगा, तो ये 3। तो आप देख सकते हो कि a का मतलब 4 और b का मतलब क्या हुआ हमारा यहां पर 3 हुआ है। चलो, तो ये हमने क्या निकाला कि a बराबर 4 और b बराबर 3 हमने निकाला। अब देखो, अब देखना है आपको, अब कंपेयर करना है, अब कंपेयर करना है यहां पर आपको b और c का कंपैरिजन करना है। किसका किसका? b और c का कंपैरिजन करना है हमें। तो यहां दिया है आपका 4b इज इक्वल टू 5c, क्लियर है? अब क्या करना है आपको, यहां पर b रखना है, ऑलरेडी b है, बाई यानी बटा c इज इक्वल टू 5, और ये 4 जो है ये नीचे आ जाएगा हमारा, यहां हो जाएगा 4। अब देखो, अब ध्यान से देखो कि हमने यहां पर भी b निकाला, हमने यहां पर भी b निकाला, इट मींस हमारा b जो है, हमारा b जो है दोनों में क्या आया, कॉमन आया। इससे पहले हमने निकाला था एक। अब कुछ नहीं करना है, जो आपने पहले किया वही करना है, a b और c का रेशियो निकालना है। तो a हमारा हो गया 4, b हमारा आ गया 3, तो यहां पर b कॉमन है तो हम नीचे लिखेंगे जी, और हमारा यहां पर c है 4। क्लियर है? क्लियर है सभी को? अब कुछ नहीं करना है, आपको दिमाग लगाना है, यहां 4 है तो इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे, और यहां अगर 3 है, यहां अगर 3 है तो यहां लिखना है 3, ठीक है, ये दिमाग में रखना है बस। 5 चौके 20, 5 तिया 15, और ये 4 तिहाई 12। अब देखो क्या ये कट रहा है किसी से? नहीं कट रहा। इट मींस ओवरऑल ये हमारा क्या हो जाएगा फिर, आंसर। तो देखो 20, 15 और 12, 20, 15 और 12 ऑप्शन नंबर बी, बी फोर क्या, बाहुबली। तो बी फोर बाहुबली हमारा क्या हो जाता है, यहां पर सही हो जाता है। क्लियर है? अब देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में ये कैसे हमको समझ में आएगा, अरे भाई इतना लेंदी है, इतना कुछ निकालना है क्या? नहीं, इतना कुछ नहीं निकालना है एग्जाम में आपको। एग्जाम में आपको सिर्फ रफली यही करना है, सिर्फ रफली आपको एग्जाम में यही करना है, यही दिमाग लगाना है वहां पर कि देखो ध्यान से, एग्जाम में आपको दिमाग लगाना है भैया आप कितना है, 3a है इज इक्वल टू 4b है। तो ऐसा मैं बोल दूं कि a का जो मैं वैल्यू लिखूंगा वो b का चोरी करके लिख दूं तुरंत, 4, a का वैल्यू कितना, 3 है यहां, तो मैं b का लिख दूं चोरी करके, तो लिख दिया मैंने यहां पर 4। जस्ट लाइक दैट आप b का देखो, अब b का मैं a का चोरी करके लिख दूं, b का मैं a का चोरी करके लिख दूं 3। अब यहां पर फिर से देखो, फिर भी एक बार और चोरी करेगा c से, क्यों भाई, ये 2 बार चोरी करने क्यों निकला? इसलिए निकला क्योंकि वो कॉमन है, वो 2 बार चोरी करने निकलेगा, उसके पास ज्यादा पावर है, ठीक है। चलो अब बी जब चोरी करने निकला तो कितना मिला उसको, 5, क्लियर है। अब जब सी चोरी करने निकला तो कितना निकला, कितना लेकर के आया वो, 4, तो ये हमारा हो गया यहां सी। अब जैसे जैसे आपने यहां निकाला था बस वैसे वैसे क्या करना है, यहां भी निकाल देना है और आपका आंसर यहां पर आ
जाएगा। ये एग्जाम में आपको करना है। अदरवाइज अगर आप ये वाला मेथड अपनाते हो एग्जाम में, बच्चों वाला ये मेथड है, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा था कि ये कैसे करके यहां पर आया। अदरवाइज आप बोलोगे कि अरे 4 कहां से आ गया, 3 कहां से आ गया। इसीलिए मैं छोटे छोटे स्टेप्स को आपको सिखा रहा हूं, ताकि इस स्टेप को आप सीख जाइए। बस एक बार कॉन्सेप्ट को सीख जाइए ना, तो आप मैथ बनाने सीख जाइएगा। मैथ आपके लिए खिलौना के समान हो जाएगा। पर वो तभी होगा भाई जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि a इज इक्वल टू 2b, तो a प्लस बी बाई a माइनस बी। तो देखो हमें दिया गया है कि a इज इक्वल टू क्या दिया है जी, a इज इक्वल टू 2b। तो मैं ये बोल सकता हूं कि a बाई बी इज इक्वल टू 2/1। इट मीन्स ये जो a है वो 2 है और b जो है वो 1 को रिप्रेजेंट यहां पर कर रहा है हमारा। क्लियर है? चलो, तो अब हम देखते हैं कि हमें तो a और b मैंने निकाल लिया। अब कुछ नहीं, आप जो दिया है क्वेश्चन उस पर पुट आउट करो एंड आंसर निकालो। तो हमें क्या दिया है, a मतलब 2 प्लस b कितना है 1 बाई फिर a कितना है 2 और b कितना है माइनस के बाद, देखो यहां माइनस है तो माइनस के बाद 1। बस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये 3/1, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा हमारा यहां पर 3 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहां आप देखो सही हो गया। दोस्तों मैं बार बार एक बात आपको कहना चाहता हूं कि अभी आपको अगर आसान लग रहा है, अगर आपको अभी आसान लग रहा है पढ़ाई, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। जब आपको लगेगा बहुत प्रैक्टिस करने के बाद कि अरे यार ये छूट गया, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये कर लूंगा, कल कर लूंगा, आज कर लूंगा, अभी कर लूंगा, थोड़ी देर बाद करूंगा, तो करूंगा में जो फ्यूचर में टाल दिया, समझ लो भाई फ्यूचर कभी नहीं आता है। पता है कि नहीं आपको? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, फ्यूचर कभी नहीं आता भाई, बिकॉज फ्यूचर इज सेज ऑलरेडी, फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टन। किसी ने नहीं देखा भाई फ्यूचर को, ना तुमने देखा ना हमने देखा, तो फिर तो फ्यूचर पर क्यों टाल रहे हो किसी चीज को? अभी जो करना है इन प्रेजेंट टाइम करो ना। क्लियर है? चलो, तो इसे नोट डाउन कर लो आप एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 28,000 यहां रुपए कर देना आप, 28,000 रुपए। ठीक है, 28,000 रुपए। क्लियर? 28,000 रुपए ABC में बांटा जाता है, जबकि उसका अनुपात 1/10, 1/6, 1/5 हो, तो C का मान क्या होगा? इट मीन्स बोल रहा है कि C का वैल्यू, C का पैसा कितना मिलेगा। मान लो यहां पर कि एक बाप के 3 बेटे हैं, एक बाप के 3 बेटे हैं। अब बाप के चले जाने के बाद, पिताजी के चले जाने के बाद क्या हुआ, तीनों में बंटवारा हुआ। अब ये जो तीनों में बंटवारा हुआ, यही इस टाइप का ही क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि सबसे छोटे बेटे का बताओ ना। मान लो भाई ऐसा कि सबसे छोटे बेटे का पैसा कितना मिलेगा। यहां ऐसा नहीं है कि सभी को बराबर मिल रहा है, ठीक है, यही चीज तो जानना है हमें। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें देखना है कि A, B और C का जो वैल्यू है वो कितने कितने दिया गया है, कितना हम दे उन्हें। तो ये कितना दे, पहले तो ये निकालना पड़ेगा, उसका एक वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा, उसका एक रेशियो, एक अनुपात निकालना पड़ेगा कि कितने कितने भाग में बांटा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा है 1/10, 1/6 और नेक्स्ट है हमारा 1/5।
5। क्लियर है? अब क्या करना है आपको, इन तीनों में ऊपर वाले को बोलते हैं हम अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हम हर। क्लियर है? तो अंश बटा हर में जो हमारा हर है ये और ये, इन सभी का क्या लेना है, LCM। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन लेना है हमें। कितना कितना का जी, 10 का, 6 का और 5 का, तो कितना आ जाएगा, 30। क्लियर है? अब क्या करना है आपको, 30 से सभी को मल्टीप्लाई करना है, 30 से सभी को मल्टीप्लाई करना है। इज दैट क्लियर? 30 से क्या कर रहे हैं हम, सभी को मल्टीप्लाई, सभी को हम काटेंगे यहां पर। क्लियर है? अब देखो कितनी बार में ये गया, 0 0 कैंसिल आउट, तो बचा कितना, 3, 6 बचे 30 यानी 5, 5 6 30 यानी कि यहां 6। इट मीन्स हम बोल सकते हैं 3:5:6 का ये रेशियो बना। अब भाई ये तो रेशियो बना है, ये तो हमारा अभी तक रेशियो बना है, तो ये तो आंसर नहीं है। आंसर तो हमें मांग रहा है कि भैया बताइए ना कि सी की वैल्यूएशन क्या है, सी को कितना रुपया मिला है। तो हम क्या करेंगे, अब इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे। कितना होगा, 5 और 6 5 11, 11 और 3 14। 14 का वैल्यूएशन कितना दिया है आपको, यहां देखो आप, 28,000 रुपए, 28,000 रुपए। क्लियर है? 28,000 रुपए, तो लिख दो यहां पर भाई। अगर 14 बराबर 28,000 रुपए जी, तो हमने सी का वैल्यूएशन कितना निकाला, आप यहां देखो 6 बराबर कितना, तो देखो ये कितना गुना हो रहा है, 2 गुना करके 3 जीरो को यहां लगाया जा रहा है। जस्ट लाइक दैट आपको भी यही करना है, 2 से गुना करो आप, तो 12 और 3 जीरो यहां पर पुट आउट कर दो। इट मीन्स अल्टीमेटली क्या आ रहा हमारा, 12,000 रुपए, जो कि किसको मिल रहा है, ये है सी की वैल्यूएशन, सी का कितना मिल रहा है। तो देखो 12,000, ऑप्शन नंबर हमारा सी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट किया जाए, जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि टेलीग्राम चैनल से आप सभी को टेलीग्राम के माध्यम से जोड़ा जाए, ईच एंड एवरी पर्सन, हर बच्चे को, ताकि वे भी अपनी क्वेरीज कर सके, अपनी क्वेश्चंस डाल सके और उन्हें सॉल्व कर सके। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा एक हद तक, एक टाइम तक। तो मैं अगर चैनल बना देता हूं तो क्या होंगे, आप लोग उसमें पोस्ट करेंगे, कुछ भी अपने डाउट को पोस्ट करेंगे, अपने क्वेश्चन को पोस्ट करेंगे, तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन देगा ही देगा। ठीक है, ये फायदा है भाई, ये ऑनलाइन का फायदा है हमारा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आप सभी को बहुत मजा आ रहा होगा क्लासेस करने में, क्योंकि बहुत सारी नए नए चीज भी आप लोग सीख रहे जरूर होंगे। ठीक है, मे भी बहुत सारे लोगों ने अदर सोर्सेज से पढ़ाई की है, मैं मानता हूं। भाई मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूं, ऐसा नहीं है कि मैं एक स्टूडेंट नहीं हूं, मैं इन अ प्रेजेंट टाइम भी अभी मैं स्टूडेंट ही हूं, मैं अपने आप को टीचर कभी कहता ही नहीं। ठीक है, चलो मैं अभी भी अपनी पढ़ाई जारी रखा हूं, मैं अभी भी पढ़ता हूं। ठीक है, तो अब ये देखो कि अब मुझे क्या करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2/3p 2/3p इज इक्वल टू 4/5q इज इक्वल टू 3/2r। तो PQR इज इक्वल टू व्हाट, PQR हमारा क्या होगा। क्लियर है? चलो इसे हम बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि 2/3p इज इक्वल टू 4/5 q इज इक्वल टू 3/2r। तो हमें तो PQR की वैल्यू पूछी गई है जी, देख सकते हो। अब ये तो सब बट्टा 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 दिया है, कैसे हटाएं इसे। तो यहां पर आपको एक दिमाग लगाना है।
अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2/3 P इज इक्वल टू K या A, कुछ भी मान लो XYZ, आप कुछ भी मान सकते हो, XYZ कुछ भी आप मान लो। तो इसी तरह से मैं इसको भी बोल सकता हूं ना कि 4/5 Q इज इक्वल टू K, क्लियर है। फिर 3/2 R इज इक्वल टू K। तो देख सकते हो कि K का वैल्यूएशन सब में है। अब मैं सिर्फ आपको एक समझाता हूं, आप अपने कॉपी में रफ शीट में अदर ये दोनों भी बनाओगे, क्लियर है, ये चेकआउट करोगे इसको भी। तो अगर मैं फर्स्ट ऑफ पहले वाले को अगर मैं लूं यहां पर, तो अगर मैं चाहूं कि K के तरफ K की ओर भेज दूं, यानी मुझे P निकालना है यहां से, तो क्या करूंगा, P को रहने दूंगा, देन K इंटू ये जाएगा, ये गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, सर्कुलेशन उसका चेंज हो जाएगा, गुना में है तो भागा में हो जाएगा, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा हमारा 3/2। तो हम बोल सकते हैं ना यहां पर कि P इज इक्वल टू 3/2 K। ऐसा K तो सब में आएगा, इसमें भी आएगा K, इसमें भी K बच जाएगा, इट मींस इनटू में। अब अगर तीनों में आया तो क्या कर देते हैं हम लोग, रेशियो के मुताबिक अगर कोई चीज तीनों में आया, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसे हम लोग काट देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहां पर जाकर के लास्ट में ये हट जाएगा, क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर मुझे P दिया गया है, अगर मुझे P यानी कि 2/3 इंटू P दिया गया है, तो मुझे अगर P का वैल्यूएशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसे उल्टा कर दूंगा, बस यही दिमाग में आपका रहना है। सॉरी, यहां पर 3 है ना, ये हमारा हो गया यहां पर 3/2, क्लियर है। उसी तरह से हमारा जो Q है, Q को भी आप लिख दो यहां पर, Q कितना है जी, 4/5 है, तो कितना हो जाएगा, 5/4। फिर हमारा क्या है, PQR, हमारा R बच गया, R कितना है, 3/2 है, तो क्या हो जाएगा, 2/3, क्लियर है। आई होप आप सभी को यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं करना है, जब हमें PQR दे दिया है, तो अब हमसे पूछा भी तो यही था, PQ और R का वैल्यूएशन बताइए ना। तो इसका कितना है, 3/2, 5/4 और इसका 2/3, क्लियर है। इतना तक समझ में आ चुका, इतना आ गया ना, समझ में आया, क्लियर है। चलो देखते हैं अब क्या करना है, जो नीचे है उसका हमें एलसीएम निकालना है। तो यहां एलसीएम कितना ले ले हम, 12 मान ले, 12, क्योंकि 12 एक ऐसी नंबर है जो यहां सबसे कट रही है। तो ये 2 छक 12, 3 4 तिहाई 12 और ये 3 चौके 12। अब इंटू करो, 6 तिया 18 इस टू यानी कि रेशियो, 5 तिहाई 15, 15 इज टू इट मीन्स रेशियो, कितना हुआ, 4 दूनी का 8। और क्या कट रहा है, और क्या काट सकते हैं, नहीं जी, नहीं काट सकते, तो यहीं पर रहने दो ना, आगे क्यों जाना है। हाँ, जब नहीं काट सकते तो वहीं रोक दो, आगे जाके क्या करोगे फिर। तो ये हमारा कितना है, 18, 15 और 8, 18, 15 और 8, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो इसी के तहत हमारा 6 नंबर भी यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। इसे भी आप नोट डाउन कर लो। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन का स्तर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो क्वेश्चन का स्तर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे लोग कम होते रहते हैं। मतलब समझ रहे हो कि इजी बनाने जब सीख गए, तो अब क्या करेंगे, बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाएंगे। भैया मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं बना पाऊंगा एग्जाम में, मैं तो इसको स्किप कर दूंगा। तो ये जो भावनाएं अपने मन में, अपने दिमाग में आपने सेट करके रखा है, जो नेगेटिविटी आपने अपने दिमाग में भर करके रखा है, उसे निकाल दो आज, अभी और इसी वक्त, ठीक है। अभी निकाल के फेंक दो, कूड़ेदान में फेंक करके आओ, ठीक है। चलो, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 7 की तरफ। अब
तो क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का अनुपात। अजी दो संख्या तो कुछ भी हो सकता है, XYZ ले लो, ABCD ले लो, PQR ले लो, आपकी मर्जी, आप कोई भी नाम दे दो। क्लियर है? चिंटू पिंटू नाम दे दो, रेखा नाम दे दो, सोनू नाम दे दो, सोनाली नाम दे दो, राखी नाम दे दो, आपकी मर्जी, आप कोई भी नाम XYZ रख दो। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। तो मैंने यहां मान लिया A और B का अनुपात 3:5 है। यहां तक किसी को कोई डाउट? ये मैंने सिर्फ क्वेश्चन से उठाया और यहां रख दिया। यदि पहली संख्या को 8 बढ़ा दिया जाता है, इसको 8 क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। जबकि दूसरी संख्या में 7 बढ़ा दिया जाता है, दूसरी संख्या में कितना बढ़ाएगा जी? 7 बढ़ा दिया जाता है। तो दोनों संख्या क्या है? तो दोनों संख्या क्या है? नोट करके यहां लिखा हुआ है कि दोनों संख्या 2/3 है। दोनों संख्या क्या है? 2/3 है। अजी मान लो कि आपके पास अभी 100 रुपया है और सडनली आपको किसी ने और 100 रुपया दे दिया। चलो हटाओ, सडनली आपको मैंने 50 रुपया दे दिया अभी, तो आपके पास कितना हो गया? पहले आपके पास 100 था, अभी मैंने 50 दे दिया, तो कितना हो गया? 150। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, कुछ इसी फॉर्म में बना है कि भैया दो संख्याओं का अनुपात इतना इतना था, इतना इतना रुपया था, मान लो ना, कोई दिक्कत है? यदि पहली संख्या को 8 बढ़ा दिया जाता है, भैया कुछ मिल गया उसको, कुछ पैसा मिल गया, और जबकि दूसरी संख्या को 7 बढ़ा दिया जाता है, कुछ इसको भी मिला। तो दोनों संख्याएं क्या है? दोनों नंबर क्या है? वो एक्चुअल नंबर आपसे पूछ रहा है भैया। तो हमें यहां पर एक क्लू दिया है, आप ध्यान से देखो, दोनों संख्या 1/3 है। दोनों संख्या कितना है? 1/3 है। अगर मैं यहां आपसे बोलूं कि 3x और 5x, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। चलिए अब मैं क्या करता हूं यहां पर कि 3x + 8 जो था उसे मैंने यहां लिख दिया। यानी मैं बोल सकता हूं यहां से कि 3x + 8 = अभी इधर आते हैं, पहले इधर देख लो आप, बाई यानी कि बट्टा, मैं इसको A/B के रूप में, A/B के रूप में यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्लियर है? तो अब देखो यहां पर कि 5x हमारा प्लस 5x प्लस कितना था जी? 7, तो यहां हो जाएगा हमारा 7, ये प्लस का साइन है। क्लियर है? अब देखो, अब हमें क्या करना है? = यानी कि बराबर कितना दिया था? 2/3 यानी कि 2/3। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब कुछ नहीं करना है आपको, आप जो सिंपली आप अपने फॉर्मूलाज में लगाते हो, अपने मैथमेटिक्स में लगाते हो, यहां पर भी वही लगाना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते चलिए देखते हैं। 3 से 3 को गुना किए तो 3 तिहाई 9, 9x प्लस 8 तिहाई 24 बराबर = 5 दूनी का 10 यानी कि 10x प्लस 7 दूनी का 14 यानी कि 14। क्लियर है? अब यहाँ 9x है, वहां 10x है, मैं इसको यहां इधर लेकर के जाता हूं इक्वल के बाद, तो क्या बच जाएगा हमारा? वहां x बच जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहां पर आप कि यहां जो 24 है हमारा 24, तो ये जो हमारा 24 है और यहां का 14, ये तो ऑलरेडी प्लस में था। अब ये इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस, यानी 24 से 14, 24 से क्या? ये हमारा 14, 24 से 14 क्या है? माइनस हो जाएगा। क्लियर है? तो माइनस होगा तो कितना बचा हमारा? 10। तो अल्टीमेटली हमें क्या दिखा कि x = 10। और x जो है हमने किसे माना था? या आपको क्या बोला है कि दोनों संख्याएं क्या है? अब देखो x हमने माना था यहां और x माना था यहां, तो x पर यहां पर पुट आउट करो, क्या बन जाएगा? ये 3 × 10 यानी कि ये तो बन गया हमारा 30, और इस पर पुट आउट करके देखो यानी कि 5 गुना वहां यहां से 10,
तो ये हो गया हमारा 50। यानी आप देख सकते हो कि एक आया 30 और दूसरा आया हमारा कितना 50। अब यही हमारा हो गया यहां पर आंसर, यानी कि 30:50। 30 क्या 50। देखो ऑप्शन नंबर ए फॉर अल्टीमेट क्वेश्चन, अल्टरनेटिव क्वेश्चन, अचंभित क्वेश्चन। तो ये बहुत ही सिंपल है। जैसे जैसे आप स्टेप सीखते रहोगे ना, और मजा बढ़ते रहेगा और इंटरेस्ट आते रहेगा भाई, और कुछ नया और कुछ नया, क्योंकि ये सारा का सारा इजीएस्ट पॉइंट है। क्योंकि सब कुछ आपको सारा प्रारूप बना करके ये दे रहा है, सब कुछ दिखा दे रहा है, एक जगह रख दे रहा है भैया, सब कुछ परोस दे रहा है। बस आपको क्या करना है, जस्ट लाइक दैट खाना है। तो चलिए इसे आप नोट डाउन कर लो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा फिर कि A:B की आय। अच्छा, आय मतलब क्या जी, इनकम, जो आप कमा रहे हो। मेरे बहुत से भाई और बहन अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो भी काम करते होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं। अब वो कमाते भी हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो आप जो कमाते हैं उसे ही तो हम इनकम कहते हैं, इतना तो सबको पता है। उसी को हिंदी में क्या बोला जाता है, आय। उसी को क्या बोलते हैं हम जी, आय कहते हैं। क्लियर है। अब है आय 5:3 है, और खर्च का अनुपात, खर्च एक्सपेंडिचर। खर्च मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर, कितना आप खर्च कर रहे हो, कितना आप गवा रहे हो, जुआ खेलते हो, दारू पीते हो, चॉकलेट खाते हो या बिस्किट खाते हो। तो जो आप गवा रहे हो, इट मीन्स जो पॉकेट से आप निकाल करके किसी को पे आउट कर रहे हो। तो क्या होगा, ऐसा थोड़ी आप 100 रुपया कमा रहे हो तो अगर आपने 80 रुपया का खा लिया तो आपके पास फिर से 100 ही रुपया है आपके जेब में। ये क्या पॉसिबल है क्या कभी? अगर आपने उस 100 रुपया में से एक पैसा भी खर्च कर दिया तो वो 100 रुपया का 100 रुपया अब रहा नहीं रहा ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि खर्च का अनुपात 3:1 है। अगर दोनों 200 रुपये बचत करता है। अच्छा भैया, मान लो कि मैंने 100 रुपया कमाया और आपने भी 100 रुपया, चलो आपने 200 रुपया कमाया। अब मैंने इस 100 रुपया में से 50 रुपया मैंने भी बचाया और आपने उस 200 रुपया में से 50 रुपया आपने भी बचाया। तो मुझे एक बात बताओ कि किसने सबसे ज्यादा पैसा को गवाया? इट मीन्स खर्च एक्सपेंड किया। बताओ जल्दी बताओ। आई होप आपने सबसे ज्यादा खर्च किया। क्यों? क्योंकि आपके पास था 200 रुपए और हमारे पास था 100 रुपए। हमारे पास कितना था? 100 रुपए और आपके पास कितना था? 200 रुपए। तो ये हमारी क्या बन गई? आय। ये हमारी क्या थी? आय थी। अब एक बात ध्यान दो कि 50 रुपए हमारा भी बचा और 50 रुपए आपका भी बचा। आपने भी 50 की बचत की और हमने भी 50 की क्या की, यहां पर बचत की। क्लियर है। तो खर्च, अगर मैं खर्च निकालना चाहूं तो क्या करूंगा, इससे इसको माइनस कर दूंगा तो खर्च निकल करके आ जाएगा। चलो यहां पर लिखते हैं, ठीक। इससे इसको माइनस करूं खर्च निकल करके आएगा, इससे इसको माइनस करूं तो खर्च निकल करके आएगा। माइनस करो भाई, इससे इसको माइनस करेंगे तो 50 रुपए और इससे इसको माइनस करेंगे तो 150 रुपए। मुझे आशा है कि इस बारे में आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको एक बात छोटी सी बताई थी कि भैया मैथ को अपने ऊपर लेकर के बनाओ। मैथ कहेगा भाई मैं आंसर ले जा करके आपको दे रहा हूं, बस आप रख देना, ठीक है।
तो ये तभी पॉसिबल है मेरे भाई जब आप मैथ से प्यार करोगे, अदरवाइज ये मैथ आपको और पीछे धकेलता जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो उनकी आय क्या है? बताइए ना कि दोनों का जो आय है, दोनों का कितना कितना वो कमा रहे हैं। ठीक है, चलिए बोला हमसे फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी की आय, ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 5:3 है। क्लियर? खर्च का अनुपात, अच्छा ये तो आय का अनुपात है, ये हमारा क्या है जी? क्या है? आय है, इनकम, इनकम है, कितना हम कमा रहे हैं। दूसरा चीज अब बोला है ये खर्च का अनुपात है, यानी कि 3:1 क्या है हमारे लिए? खर्च है, खर्च कर रहे हैं हम, गवा रहे हैं हम। मे भी हो सकता है कि आप घर के लिए कुछ सामान ला रहे हैं, अपने लिए कपड़े ला रहे हो। ठीक है, ये भी इसमें इंक्लूड होता है, जुड़ा हुआ होता है। अब बोल रहा अगर 200 रुपए की बचत करता, अच्छा जी मतलब 200 रुपए ये भी बचाया और 200 रुपया ये भी बचाया, 200 रुपया ये भी बचाया ए, और 200 रुपया बी ने भी बचाया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया जी? बचत। और बचत को ही इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सेविंग। क्लियर है? खर्च को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर। और आय हमारे लिए क्या है? इनकम। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? ये तो रही हमारी डाटा की स्ट्रक्चर कि जो डाटा हमें ये दिया है, क्वेश्चन ये रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब इसे सॉल्व कैसे करें? ध्यान से देखो, अब हमें कुछ करना ही नहीं है। अब क्या करना है? यहां से एक फॉर्मूला बनता है, पर वो फॉर्मूला है नहीं। वो क्या है? वो क्या है बताओ तो? वो कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट हमारा कुछ इस तरह से है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इनकम, इनकम इट मीन्स आय, आय कितना मिल रहा है आपको पैसा, इज इक्वल यानी कि बराबर खर्च प्लस बचत। तो खर्च को क्या लिखेंगे? ई, प्लस बचत क्या है हमारे लिए? सेविंग। क्लियर है? बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट इस मैथ को बना देगा, इस मैथ को क्या करेगा? बना देगा। चलो देखते हैं। अब क्या करते हैं हम कि 5 को x मान ले, यहां इसको भी x मान ले, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हम अगर x मानते हैं तो किसको कोई दिक्कत? बोलो। अगर यहां से प्रॉब्लम होगी तो मैं दूसरे तरीका से आपको बताऊंगा, बट आप यहां पर समझो। अगर मैंने आय को लिखा, अगर आय से मैंने बचत को माइनस किया, आय से बचत सेविंग को माइनस किया, तो हमारा देखो यहां पर एक्सपेंडिचर जो खर्च है वो नहीं निकल के आ जाएगा। इट मीन्स अगर मैं बोलूं कि E इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग, तो ये भी फॉर्मूला तो एक जनरेट होता है यहां से ही, और एक फॉर्मूला यहां से निकलता है। बताओ आप क्या है? सेविंग। सेविंग भी ठीक इसी तरह से निकलता है कि इनकम से एक्सपेंडिचर जो है वो माइनस कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? हमारा सेविंग आ जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि आय जो है, आय से अगर खर्च को माइनस करते हैं तो बचत मिल जाएगा, और हमें अगर हमने इनकम को बचत से माइनस कर दिया तो हमें पता चल जाएगा कि हमने खर्च कितना किया है यहां पर। क्लियर है? उसी बेस पर मैं यहां पर x लगा रहा हूं, तो 5x अगर मैंने कह दिया आपको 5x, और हमें क्या निकालना है? हमें अंततः क्या निकालना है कि x का कोई वैल्यू निकल करके आ जाए और मैं इस पर लगा दूं, ताकि हमें x का आय और a का आय और b का आय हमें पता चल जाए। अब हमें क्या करना है कि 5x यहां लिखा मैंने, देन माइनस, क्योंकि ये तो हमारा आय था। अब देखो ये हमारे लिए आय है, सॉरी ये है आय, ये है आय है, इनकम है, माइनस सेविंग 200 रुपया था, 200 रुपया सेविंग था। अब क्या किया मैंने? उसे बचत से क्या किया? माइनस किया।
अब बाई यानी कि बट्टा, अब हमें दूसरे को लेना है यानी बी का लेना है। ये तो ए का था, ए बाई बी हमारा आ रहा है, इसका मतलब है यानी हम बोल सकते हैं ना कि यहां पर 3x माइनस 200 इज इक्वल टू यानी बराबर होकर के कितना 3/1। यहां से मैंने क्या ले लिया, यहां से मैंने क्या ले लिया एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च 3:1 का जो था। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है और यहां से x का वैल्यू लेकर के आना है। तो आप इसे काटोगे तो आपको पता चलेगा कि x का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है हमारा 100 आ रहा है। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? अगर 100 आ गया तो मुझे तो दिख गया जी, अगर 100 आया तो मैं क्या करूंगा, इसमें पुट आउट करूंगा सिर्फ, यानी कि 5 गुना 100 तो 500 और 3 गुना 100 तो 300। इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि पहले के पास यानी ए के पास 500 रुपया और बी के पास 300 रुपया, उसका क्या था, इनकम था। तो ये 500 और 300 देखो ऑप्शन में कहीं है 500 और 300, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां क्या हो जाता है, सही हो जाता है। दोस्तों इसे और एक तरीके से बनाया जा सकता है, हालांकि इसे 2-3 तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन अभी मैं आपको और एक तरीका बता देता हूं, ठीक है। और एक तरीका आप यहां सीख लो ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्लू मिल जाए और एग्जाम में आप ज्यादा टाइम ना दो, ठीक है। तो और करके यहां लिख लेना आप अपने नोट डाउन में। अब देखो फिर से मैं ये क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप सिर्फ समझते रहना और आगे बढ़ते रहना। जैसे ही मैंने यहां पर आपसे कहा था कि 5x और 3x, सॉरी यहां 5x है और यहां 3x है, तो यहां पर भी मैं x मान सकता हूं, एकदम मान सकते हो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपने उसे x माना तो ये भी तो रेशियो में था, ये भी तो अनुपात में था ना जी, तो इसे भी तो आप मान सकते हो, ठीक है। क्लियर है? तो चलो देखते हैं। जैसे ही मैंने इसको भी x माना तो आप देखो इन दोनों का बीच का गैप कितना बन रहा है, 2, यहां पर भी 2। इट मीन्स आप देखो यहां पर 5x इज टू 3x बाई यहां पर 3x इज टू 1 को तो कुछ माना ही नहीं जाता, तो x ही लिखते हैं हम डायरेक्ट। अब देखो इनके और इनके बीच का गैप कितना बन रहा है, 2 का, और इनके बीच का गैप कितना बन रहा है, 2 का, यानी 2x का गैप बना यहां भाई, 2x का गैप बना यहां भी। इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि 2x इज इक्वल टू, ये क्या हुआ, बचत ही हुआ ना। ये हमारे लिए अगर आय है, सोचो दिमाग को थोड़ी देर शांत रख करके थोड़ा सा सोचो, अगर ये मेरे लिए आय है और ये जो है हमारे लिए ये खर्च हुआ, तो मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला लिखाया है ना कि आय में से खर्च को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, देखो आय यानी कि इनकम में से खर्च, एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो सेविंग निकलेगा जी हमारा। तो यही हमारा सेविंग कितना था, 200 रुपया, तो कर देते हम 200। तो यहां से क्या निकल करके आ रहा है, अल्टीमेटली x का वैल्यू 100। तो इस तरह से भी आप एग्जाम में बना सकते हो, ये एक छोटा सा ट्रिक है आपके लिए, ठीक है। तो इस हिंट्स को आप याद रखना कि हम इससे भी कंपेयर करके निकाल सकते हैं। किससे? तो कंपेयर करना है आय और खर्च से। इट मीन्स ये जो तीनों फॉर्मूला है इसे अपने माइंड में छाप लो। ये फॉर्मूला नहीं है, मैं कह रहा हूं ना बार बार, ये फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, आपको समझना यही है, ठीक है। ऐसा समझो ना कि मेरे पास मैं 100 रुपया अगर कमाता हूं, जिसमें से मैं 40 रुपया डेली का खर्च करता हूं और 100 रुपया कमाता हूं, डेली का 40 रुपया खर्च करता हूं, तो अल्टीमेटली देखोगे आप 60 रुपया आप बचत कर रहे हो। 60 रुपया आप क्या कर रहे हो, पर डे का बचत कर रहे हो। तो वही है, ज्यादा कुछ थोड़ी है। अगर यहां पर x का वैल्यू आया तो बस पुट आउट करो यहां पर, जिसे आपने x माना था, बस। ये हमारा 500 और 300 का आंसर, हमारा 500 और 300, ये ऑप्शन नंबर सी यहां सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसे आप नोट डाउन कर लो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि दो आदमी की आय A/B 9:5 अनुपात है, जबकि A बराबर 400 बचत और B बराबर 800 की बचत करता है और खर्च का अनुपात 8:3 है, तो A का आय क्या होगा? A का आय क्या होगा? देखो बनाना बहुत इजी है। जितना बड़ा क्वेश्चन, मैथमेटिक्स यही कहता है कि जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा ट्रिक और उतनी जल्दी आंसर। क्लियर है? तो इस बेस पर अगर चलोगे तो मैथमेटिक्स को बहुत इजी तरह से गेम लगेगा, जैसे एंजॉय कर रहे हैं आप। एक खेल खेल में आप कब सीख जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। क्लियर है? चलो देखते हैं क्वेश्चन हमारा कि दो आदमी की आय ए और बी। अजी ए और बी दो आदमी का नाम है, मान लेते हैं 9:5 के अनुपात में है। क्या है जी ये तो हमारा आय है, यानी मैं बोल सकता हूं कि आप इनकम की हमसे बात कर रहे हो। क्लियर है? अब तो समझ में आ गया इनकम क्या है। जबकि ए 400 की बचत, ये जो है 400 की क्या कर रहा है? बचत कर रहा है, और बी जो है वो 800 की बचत कर रहा है। अब बोला है और खर्च का अनुपात 8:3 है। खर्च का अनुपात कितना है? 8:3 है। तो 8:3 है, ये क्या है जी? हमारा खर्च है। खर्च को क्या बोलते हैं हम? यहां पर ई से डिनोट करते हैं और बचत को एस से डिनोट करते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बैठाना है और आंसर लेकर के आना है। अब देखो बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूं। अभी मैं यहां पर एक्स किसे मानूं? किसे भी मान लो ना। चलो भाई आय को मानते हैं, इजी होगा हमारे लिए। अगर आय से अगर मैं आपसे यहां पर कहूं, ध्यान से देखो है ना, अगर मैं आपसे यहां पर कहूं कि भाई एक बात ध्यान से सुनो कि 9x से अगर मैं आय से इनकम से ये जो सेविंग बचत है अगर माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? पक्का है खर्च आ जाएगा। तो भैया खर्च कितना आएगा इसके कंपैरिजन में? 8। अच्छा, बाय मतलब बट्टा। अब देखो, अब ये था 5x माइनस कितना 800 बाई बट्टा में कितना 3। अब कुछ नहीं करना है जी, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ। 9 27 27x माइनस 4 1200 बराबर 8 40x माइनस 8 64 6400। अब क्या करना है? x को एक तरफ लेकर के आओ, 27 को मैं इधर लेकर के जाता हूं तो कितना बचेगा? 27 को मैं इधर लेकर के गया, कितना बचेगा? ध्यान से समझो। 27 को, ये जो यहां का 27 है, ये यहां का 27 40 से माइनस हो रहा है। देखो 3 बचाओ 30 और 10 13, इट मीन्स 13x। और ये जो 64 है, मैं अगर इसको इधर लेकर के आ जाता हूं, ये ऑलरेडी माइनस में है, ये इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हम 64 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 52 50 200 13 चौके 52, यानी 4 बार में। इट मीन्स x बराबर कितना हमारा अल्टीमेटली आएगा यहां पर? 400। अच्छा भैया, अगर x बराबर 400 आपने ले आया तो अब क्वेश्चन में बचा ही क्या? बस पुट आउट करो यहां पर। 9 चौके 3600 और कितना था? 4 पचे 20, 4 पचे 20 और 2 0 और 2 0
और हो जाएगा, पक्का है। अब हमसे पूछ क्या रहा है वो देखो। अच्छा, ए का वैल्यूएशन पूछ रहा है, बताइए ना ए कितना है। तो ए तो हमने यहां निकाल दिया जी, 3600 रुपए। ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर सी सही हो जाता है। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लो एक बार। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसीलिए मैं कभी कभी साइड हो जाता हूं, ताकि जो भी पढ़ने के दौरान आप रफ शीट में अगर कर रहे होंगे तो कुछ छूटे ना फेयर में जा करके। ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम अपने फोन में स्क्रीनशॉट खोल करके देख सको। तो आज हम लोग यहीं रहने देते हैं, ज्यादा बड़ा ना करते हुए सेशन को। और ये जो क्वेश्चन है आपका कि किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कबूतर हैं, खरगोश भी है और कबूतर भी है। यदि सिरों की संख्या 280 तथा पैरों की संख्या 220 है तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करें। इसे आप कमेंट में इसका आंसर आप लिखना, कोशिश करना इसके हल करने का। अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ही। और इसी तरह के और जो लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम के पर्पस से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं कोशिश करता हूं कि कुछ क्वेश्चन उससे अडॉप्ट करूं ताकि आपको वो सिखाया जा सके, ताकि आप एग्जाम में अल्टीमेटली गोल हमारा यही होना चाहिए, एग्जाम पर फोकस्ड होना चाहिए कि भैया हमें ये एग्जाम क्रैक करना है, ये एग्जाम निकालना है एनी हाउ। साम दाम दंड भेद पूरी तरह से लगा दो, झोंक दो दिन रात, बैठे रहो 4-4 घंटा सन्यासी की तरह, कोई नहीं पूछेगा भाई। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो ना तो कोई नहीं पूछने वाला है, मैं ये लिख कर देता हूं। क्लियर है? तो कोशिश करना इसका आंसर निकालने की, और नेक्स्ट टाइम हम जब भी मिलेंगे इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि गधे वाला क्वेश्चन, हाथी वाला क्वेश्चन या 3 पहिए वाला क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो कैसे शॉर्टकट ट्रिक से निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि आज का क्लास में भी बहुत लोग सोच रहे होंगे, पहले सोच रहे थे कि हार्ड था, है ये बहुत हार्ड है, मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे सीखूंगा, कैसे करूंगा। तो मैं कोशिश करता हूं जितना इजी वे में आपको समझा सकूं, जितना सरलता से आप समझ सको, उतना सरलता का लैंग्वेज में आपसे बात करता हूं, उतनी सरल हिंदी में बोलता हूं। ठीक है, बाइलिंगुअल इसीलिए बात करता हूं कि कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको ऐसा ना लगे, उनको ऐसा ऑकवर्ड फील ना हो कि भाई ये तो हमारे लिए है ही नहीं, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो बाइलिंगुअल लेकर के चलूंगा ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और छोटी सी छोटी डाउट होती है तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हो कि सर यहां मुझे समझ में नहीं आया, क्या प्लीज आप मुझे बता दोगे। हमारी टीम दिन रात मेहनत कर रही है और सिर्फ आपके लिए ही मेहनत कर रही है ताकि आप ग्रोथ कर सको। ठीक है, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर से एक बार मोटिवेट होकर के फिर से मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इससे और अधिक सीखने की और इससे अच्छे टॉपिक सीखने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।